गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवेंचर भारत। मैं निखिल अग्रवाल आपके लिए फिर लेकर आया हूँ असाइनमेंट नंबर 16। और उसके अंदर हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर जो टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं वो है गोडाउन का, कंपाउंड यूनिट का और स्टॉक ग्रुप का। आइटम ऑलरेडी बनाने आपको आते हैं जिसके अंदर आपको यूनिट और उसकी कंपाउंड यूनिट का जरूरत पड़ने वाला है। साथ ही साथ हम इसमें जब भी परचेज और सेल करेंगे तो गोडाउन का काम भी हुआ। कुछ ट्रिक्स हैं इसके अंदर, क्योंकि टैली किया है आपने, टैली में बहुत ही ज्यादा आसान था। आप वहां पर आइटम वाइज मटेरियल सेंटर्स या फिर कोई भी काम आइटम वाइज आप कर सकते थे। इसके अंदर ये समस्या थोड़ी सी होती है और उसको आज हम दूर करने वाले हैं। तो उस समस्या को समझने के लिए हमारा ये वीडियो पूरा आप जरूर देखना। अगर आप बिजी में काम करने के इच्छुक हैं तो बिजी के अंदर काफी सारी चीजें हैं जो आपको सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आइए शुरू करते हैं। कंपनी क्रिएशन विंडो आपके सामने खुली हुई है। कंपनी का नाम भी मैंने यहाँ पे डाल लिया है और यहाँ पर आप आगे बढ़ते हैं और ये हमारा जीएसटी का ऑप्शन पे आके तो हमें नो कर लेना है। सेव करते हैं इन्फॉर्मेशन और जो सुपर यूजर है वो हम असाइनमेंट के नाम और क्वेश्चन के नाम से ही बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा S16 और Q2 हम बना लेते हैं। इसका पासवर्ड 123 डाल के इसको कराते हैं सेव। तो हमारा इसके अंदर फीचर ऑप्शंस खुलते हैं जो कि अभी अभी आज की वीडियो में हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बट जो नेक्स्ट वीडियो आप देखोगे जिसके अंदर हम स्टॉक कैटेगरी भी यूज करने वाले होंगे उसके अंदर हम आपको दिखाएंगे कि इसका किस तरह से यूज करना है। तो अभी हम इसको स्किप करवाते हैं एस्केप बटन दबाकर और चलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मास्टर्स में। जो आपको इसके अंदर दिया हुआ है वो है कैश इन हैंड 10 लाख रुपए, कैश एट बैंक 5 लाख रुपए। कैश का लेजर ऑलरेडी हमें आप दिया हुआ होता है तो मॉडिफाई कर लेते हैं। उसके अंदर हम डाल लेते हैं ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पर आकर 10 लाख F2 प्रेस करो और फिर अब बना लेते हैं, बाहर आकर ऐड कर लेते हैं एक बैंक का लेजर जो कि हमें दिया हुआ है। नाम नहीं पता हमें बट बैंक अकाउंट दिया हुआ है, 5 लाख रुपए का बैलेंस। F2 करो, सेव करो। फिर एक हम बना लेते हैं कैपिटल, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है हमको, इसलिए हमें कैपिटल अकाउंट में भी उतना बैलेंस डालना पड़ेगा जितना हमारे पास ऑलरेडी कैश और बैंक पड़ा हुआ है। इसके अलावा हमारे पास कोई भी तीसरा आइटम नहीं है। तो टोटल 15 लाख रुपए से मैं अपना बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। प्रेस करा, शुरू कर क्या रहे हैं मतलब कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं क्योंकि ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है। पहली अप्रैल को, 1 अप्रैल को हमारे पास कैश 10 लाख रुपए है और बैंक में 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं। उसको हम छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं 2 अप्रैल पर। कंपनी ने परचेज किया है सामान विराज गारमेंट से, तो हमारे पास परचेज का लेजर ऑलरेडी होता है। इस इंडो करने के लिए हमारे पास एक लेजर और जरूरी है, वो है विराज गारमेंट्स का। और ग्रुप हम यहाँ पे डाल देते हैं क्रेडिटर्स। बाकी कुछ नहीं है, करो सेव करो। जो आपको क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है उसकी जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी आपको बिजी में, क्योंकि आपको जो बिजी का ये अभी हम कर रहे हैं ना, एजुकेशनल वर्जन डेमो कॉपी है। इसके अंदर आप केवल 1 महीने का काम कर सकते हो, अप्रैल महीने का ही काम हम इसमें कर सकते हैं। तो 30 दिन का जो काम है वो इसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए हम उसको स्किप कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो पीछे आ जाते हैं और बाकी के मास्टर से आपको अवगत करवाते हैं। बाकी के मास्टर जो हमें इसमें चाहिए, सबसे पहले आपको यूनिट दिखा देते हैं। यूनिट हमारे पास ऑलरेडी पीसेस नाम से जो हमें चाहिए वो ऑलरेडी इसमें बनी हुई है, जरूरत नहीं पड़ेगी। मटेरियल सेंटर ग्रुप जो होता है वो हमारा ऑलरेडी ये बने हुए रहते हैं, गोडाउन्स, प्रोडक्शन फ्लोर और स्टोर्स। हमको पीछे जाना है मटेरियल सेंटर के अंदर और मटेरियल सेंटर हमें बनाना है जो हमें नाम दिए हुए हैं, रजौरी साउथ एक्स। तो रजौरी हमने किया और ये जो ग्रुप है ये क्या है इन तीनों में से, वो हमने डाल दिए गोडाउन। ठीक है, स्टॉक अकाउंट क्या है, स्टॉक अकाउंट ही है। और रिफ्लेक्ट द स्टॉक इन बैलेंस शीट, जी हाँ बिल्कुल बैलेंस शीट में दिखाना है। और एड्रेस अगर आपको डालना है तो डाल। यहाँ पे एक ऑप्शनल फील्ड का ऑप्शन भी है बट उसको, वो डिसेबल है अभी। अगर आपको बनाना है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, मास्टर टाइप बना के दिखा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शनल फील्ड की अभी हमें जरूरत है नहीं, तो हम इसको पीछे चले जाते हैं और सीधे इसको हम कर देते हैं सेव। रजौरी हमारा बन चुका है। नेक्स्ट इज साउथेक्स और ये भी हमारा गोडाउन ही है, स्टॉक बैलेंस शीट में शो कराना है। इसको हम सेव करा देते हैं। 2 गोडाउन आपके बन गए हैं विद द नेम ऑफ रजौरी एंड साउथेक्स। और अब हमारी बारी आती है स्टॉक ग्रुप बनाने की, यानी कि आइटम ग्रुप बनाने की। मॉडिफाई करके दिखाता हूँ। जनरल नाम से बना रहता है, प्राइमरी है जो कि ऐड करते हैं एक नया जो कि होगा एथिकास। ठीक है, प्राइमरी ग्रुप है ये हमारा, यस सेव करो। और दूसरा है हमारा वुडलैंड। ठीक है, ये भी हमारा प्राइमरी है, यस। जो मास्टर्स, बेसिक मास्टर्स थे वो हमारे बन चुके हैं। अब आते हैं हम अपने सेकेंडरी मास्टर जो कि हमारा सबसे मेन जो आइटम का होता है मास्टर वो। तो हमारा ये जो आइटम है, ये पहला आइटम बना रहे हैं शर्ट। शर्ट बना के हम इसका ग्रुप डाल देंगे, एडिडास की शर्ट है। यूनिट हमारी इसमें पीसेस ले लेते हैं और F2 करके से। ठीक है, इसके अंदर आपको एक चीज मैं दिखा देता हूँ, अभी F2 नहीं करते। आप जब कैटेगराइज वाला काम करोगे तो यहाँ पर पैरामीटराइज्ड डिटेल्स का ऑप्शन जो कि आपको
फीचर विंडो में जाकर यस करना होगा, तभी आपका ये मिलेगा। तो पैरामीटराइज डिटेल्स में हम उसको काम को करेंगे, अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है। करवा रहे हैं, सेव करवा रहे हैं। दूसरा आइटम है ट्राउजर्स, ठीक है, ये भी एडिडास का है, पीसेस में है, इसको सेव करो। तीसरा आइटम हमारा आता है जीन्स का, ये हमारी है वुडलैंड, वुडलैंड की जीन्स पीसेस, और सेव कर दीजिए। ये हमारे आइटम्स बन जाते हैं। और अब हमें बनानी है परचेज। अब एक चीज ध्यान रखना, अब तुम्हें परचेज दिखा के तब बताता हूँ। हम जब भी एंट्री कर रहे होते हैं, पहली चीज सीरीज, मेन सीरीज है, डेट हमारी 2 अप्रैल है, वाउचर नंबर जो हमें दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ नहीं है, वो हम कुछ भी डाल सकते हैं, वी, एंड यहाँ पे पार्टी का नाम हम ले लेते हैं विराज, जो कि हमने ऑलरेडी बना लिया है। तो ये मेन चीज है, जब आप टैली में काम करते हो तो वहां पर आपको हर एक आइटम के बाद में एक विंडो खुलती है जिसमें आप गोडाउन का नाम डालते हैं। बट यहाँ पर क्या है, परचेज में पहले ही आपको गोडाउन का नाम यहाँ पे डालना पड़ता है। तो मैं अभी जो सामान है वो मेन स्टोर में खरीद सकता हूँ। मेरे पास कितने गोडाउन है आप देख लीजिए, मेन स्टोर है, रजौरी है, साउथ एक्स है। अब इसमें क्या है, मेरे को पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को जो माल है वो कहाँ पे उतरवाना है एक्चुअली। तो एक ही जगह का बिल यहाँ पे बन पाएगा। तो आप मान लीजिए मेन स्टोर में आपने किया है, तो आपको एक स्टॉक ट्रांसफर डालना पड़ेगा। तो वहां से फिर आप रजौरी में कितना, साउथ एक्स में कितना, वो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। बट मैं अभी क्या कर रहा हूँ, साउथ एक्स में उतरवा रहा हूँ सामान, और वहां से फिर हम रजौरी में शिफ्ट करवा देंगे, ठीक है। तो साउथ एक्स में मेरे को सामान उतरवाना है, F2 करो, और यहाँ पे आइटम के नाम है, पहला है शर्ट, क्वांटिटी मेरे पास दी हुई है 1000, रेट मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है 250 का। दूसरा आइटम हमें दिया हुआ है ट्राउजर, 1000 की क्वांटिटी है इसकी भी, और इसका जो रेट है वो है 500। तीसरा आइटम हमारा है इसमें जीन्स, इसकी भी क्वांटिटी 1000 रहेगी, और रेट इसका रहेगा 780 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा कोई भी डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं है, तो हम इसको कुछ भी नहीं करते, बस F2 करते हैं। F2 करते हैं, बिल इंफॉर्मेशन खुलेगी, जो ऑलरेडी मैंने 1 डाल दिया है, और मैंने इसको कर देना है सेव। अब क्योंकि यहाँ पर यू शुड नॉट ट्रांसफर विद अकाउंट विराज, 2 लाख से ऊपर की हम नहीं कर रहे ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ पैन नंबर नहीं डाला मैंने लेजर के अंदर, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये हमको एक वार्निंग दे रहा है। अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते, वुड यू लाइक कंटिन्यू कर दीजिए, यस, ठीक है, सेव दिस वाउचर, यस। तो हमारी यहाँ पर परचेजेस हो जाती है 2 अप्रैल की। अगली जो एंट्री है वो है सेल्स की, ऑल्ट F8 करो, डेट यहाँ पे 4 अप्रैल डाल लो, वाउचर नंबर ऑलरेडी इसमें ले लिया है, पार्टी अकाउंट नेम जो है इसमें राहुल है। अब देखो F3 करके हम राहुल बना लेते हैं, और यहाँ पर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ये भी क्वांटिटी यूनिट्स वगैरह की, कंपाउंड की अगली वाले में बनेगी। यहाँ पे हम डेटस बना लेते हैं, करके सेव करते हैं। मटेरियल सेंटर, अच्छा एक चीज और है, अभी हमको सामान ट्रांसफर भी करना है, तो हमको यहाँ पर सेल्स का वाउचर स्किप करना पड़ेगा, तो पीछे आ जाइए, बिल्कुल बाहर आ जाइए, और यहाँ पर आपको स्टॉक ट्रांसफर वाला जो ये वाला वाउचर है, इसको आपको यूज करना है। ऐड करते हैं, और एक ये नया फेस आपको दिखाया है, कहाँ से कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो, क्या ट्रांसफर कर रहे हो। तो मैं इसको 2 तारीख को ही ट्रांसफर कर पाऊंगा। आप यहाँ पे फ्रॉम, कहाँ से, मैंने रखवाया था साउथ एक्स में माल, और कहाँ को जाएगा, रजौरी में जाएगा। तो यहाँ पर आइटम, आइटम का नाम है शर्ट, तो मैंने जो रखवाया था रजौरी में, सारी शर्ट जो थी रजौरी में जाएंगी, और सारी जीन्स भी रजौरी में जाएंगी। तो आप शर्ट को साउथ एक्स से रजौरी भेज रहे हो, तो पूरी पूरी क्वांटिटी आप चली जाएगी यहाँ से। तो शर्ट आप बेच रहे हो 1000 शर्ट आप भेज रहे हो, 250 के रेट से ही जाएगी। और जो दूसरा आइटम रजौरी जा रहा है वो है जीन्स का। जीन्स कितनी है आपके पास, 1000, ये भी 780 के रेट से है। और आपको कुछ भी नहीं करना है, F2 करो, F2 करो, और सेव कर दो इस वाउचर। अब आपको एक चीज दिखा देते हैं हम, डिस्प्ले के अंदर जब आप आएंगे, और यहाँ पर आप स्टॉक स्टेटस देखना, और यहाँ पे मटेरियल सेंटर आपको दिखा देते हैं रजौरी। अप्रैल मंथ में वैल्यू ऑफ आइटम नहीं दिखानी है हमें, बस क्वांटिटी दिखानी है। F2 करो, ये दोनों आइटम हमारे जो रजौरी में होने चाहिए थे 1000, वो हमारे रजौरी में पहुंच चुके हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं साउथ एक्स वाला माल, तो F2 करो, ये आपका एडिडास का माल, यानी कि ट्राउजर्स, ये आपके पड़े हुए हैं 1000। तो अब हम चलते हैं ट्रांजैक्शन के अंदर, और अगली ट्रांजैक्शन जो हमें करनी है वो है सेल्स वाली। तो यहाँ पर एक काम आप कर सकते हो, स्टॉक ट्रांसफर, यानी कि वो चालान टाइप के बनते हैं, उसके बाद में आपके वो सेल्स वगैरह होती है, ठीक है, ये आप काम कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, पहले राहुल मेरे पास आया है, राहुल ने मेरे को जो बोला है वो है, मान लीजिए यहाँ वो साउथ एक्स में आया है, और जो मेरे सामान जो साउथ एक्स में नहीं है वो मैं साउथ एक्स में मंगवा लूंगा बाय द वे ऑफ स्टॉक ट्रांसफर। तो किस दिन की एंट्री है ये, हम बेचने वाले हैं उसको 4 तारीख को, 4.4, और यहाँ पर हम रजौरी से मंगवा रहे हैं साउथ एक्स। कौन कौन सा सामान हमें चाहिए यहाँ पर, शर्ट, ट्राउजर और जीन्स, और हमारे पास है कितना सामान रजौरी में, तो हमारे पास शर्ट पड़ी हुई है, तो शर्ट ले लो। और शर्ट हमें बेचनी कितनी है, 100, 250 के रेट से हमारी शर्ट वापस आएंगी। और हमारे पास रजौरी में क्या पड़ा है, जीन्स, जीन्स हमें कितनी जरूरत है यहाँ पर, 200 की, जो कि 780 का रेट है।
ये सामान मैंने मंगवा लिया है कहाँ पर, साउथ एक्स के अंदर। आप बस F2 करो, F2 करो और सेव करो। माल आ चुका है। अब आप चलेंगे सेल्स के अंदर। फाइनली आपके सेल्स की बारी अब आ जाएगी। और जब आप सेल करोगे तो यहाँ पर आपको सेल करनी है 4.4 में। मटेरियल सेंटर से पहले आप ले लो राहुल। मटेरियल सेंटर आपका क्या है, साउथ एक्स। ठीक है, साउथ एक्स। और यहाँ पर F2 करो। आइटम के नाम जो जो है आपके पास, क्या क्या बेचना है आपको, शर्ट बेचनी है। शर्ट कितनी बेचनी है आपको, 100 ऑलरेडी है आपके पास। इसका रेट है आपका 300 रुपए। दूसरा आइटम आप बेच रहे हो ट्राउजर। ट्राउजर 1000 है आपके पास, 150 बेचनी है, 150 बेच दो। रेट आप लगाएंगे 780 का। और जो तीसरा आइटम आप लगा रहे हो जीन्स, जीन्स आपके पास 200 पड़ी है यहाँ पर, और 200 ही हमें बेचनी थी। तो यहाँ पर हमने 950 का रेट यहाँ पे लगा दिया है। कोई भी डिस्काउंट वगैरह यहाँ पर इसका नहीं है। आप F2 करो, F2 करो, एक बिल इंफॉर्मेशन खुलेगी, यहाँ पर R1 कर सकते हो, और फिर हमने इसको करवा दिया है। एक्सेप्ट 2 लाख से ऊपर की पेमेंट वगैरह है तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए, कोई इसकी जरूरत नहीं है। प्रिंटिंग नहीं करनी, नो करो। ऐसा करके आपका जो फोर्थ वाला डेट का काम है राहुल वाला, वो होता है। और अब हम चलते हैं सीधे रेहान स्टेशनरीज पर। तो 8 अप्रैल की एंट्री है, और इसमें पहले आपको समझा देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे 2 नए गोडाउन है, नए ग्रुप है, और यहाँ पर हमारी यूज में आने वाली है कंपाउंड यूनिट। तो पहले बाहर चलते हैं, आपको कंपाउंड यूनिट का मामला दिखा देते हैं क्या चीज है। एडमिनिस्ट्रेशन पर आ जाओ, और यहाँ पर यूनिट आपको बनानी पड़ेगी पहले BNDL, सिंपल यूनिट चाहिए आपको बंडल। उसके बाद तब आप आएंगे यूनिट कन्वर्जन में ऐड करें। मेन यूनिट क्या है आपकी, BNDL, और जो सब यूनिट है वो आपकी पीसेस। ठीक है, और यहाँ पे कन्वर्जन आप बताओगे कि बंडल में कितने पीस हैं, 10। सेव कर दीजिए। और अब हम चलते हैं आइटम बनाने के लिए। और आइटम बनाने से पहले आपको जो चाहिए, गोडाउन की जरूरत है नहीं, आप आइटम ही चलो। पहला आइटम का नाम है यहाँ पर टेली प्राइम, और ये आपका ग्रुप हमारे पास इसका है नहीं, तो ग्रुप बना लीजिए यहाँ पे कंप्यूटर, F3 करो, और यहाँ पे बना लीजिए आप कंप्यूटर। तो ये क्या है, प्राइमरी ग्रुप है, यस करो, सेव करो। यूनिट हमें जो यूज करनी है, तो जो मेन यूनिट है वो हमने यहाँ पे बंडल ले लिया है, और इसको हम F2 प्रेस करवा रहे हैं, और इसको हम करवा रहे हैं सेव। पहला आइटम। और दूसरा आइटम है हमारा इसमें नेटवर्किंग। ये भी हमारे कंप्यूटर में जाएगा, और ये भी हमारा बंडल में ही दिखता है। इसको प्रेस करो F2 और सेव। अब हमारी जो बारी आती है वो है मटेरियल सेंटर की। मटेरियल सेंटर हमारे पास इसमें नए हैं। एक तो गोडाउन है ABC, जो कि गोडाउन है, स्टॉक है, और इसको सेव करवा दो। दूसरा है SDK। दो गोडाउन आपके यहाँ पे बन चुके हैं। एंट्री पर आते हैं। रेहान स्टेशनरीज नाम से एक बंदा है जिससे हम दोबारा सामान खरीद रहे हैं, तो एक ऐड कर लीजिए लेजर रेहान स्टेशनरीज। तो ये हमारे हो जाएंगे क्रेडिटर। ठीक है, प्रेस करो, सेव करो। और अब चलते हैं ट्रांजैक्शन के अंदर, परचेसेस में। किसी एक जगह परचेस कर लेना, उसके बाद में उस सामान को आपको वापस उसके गोडाउन में भेजना है। तो मैं यहाँ पर ABC में खरीद रहा हूँ। डेट आप डाल दीजिए 8.4। वाउचर नंबर यहाँ पे आप डाल दो 2। रेहान का नाम ले लो। साउथ एक्स नहीं आएगा, आप यहाँ पर ABC ले लो। ABC में हम सामान रखवाएंगे, और आइटम का नाम है यहाँ पर टेलीप्राइम। ठीक है, बंडल ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर। हम यहाँ पे खरीद रहे हैं 500 बंडल्स। प्राइस जो है इसकी वो है 450। और जो दूसरा आइटम इसमें है हमारा नेटवर्किंग है। ये नेटवर्किंग का जो सामान हम खरीद रहे हैं वो 600 है, और रेट इसका है 650। तो यहाँ पे हमारा ये बन चुका है, और बिल नंबर ऑलरेडी हमारा आ चुका है। या फिर आप R1 डाल दो और ओके कर दीजिए। ठीक है, इसका भी 2 लाख से ऊपर का बिल जा रहा है, तो ये वार्निंग दे रहा है। आप यस करो, इसको सेव करो। रेहान की एंट्री आपकी हो जाती है, बट इसमें इसने कहीं पे भी हमसे ऑल्टरनेट यूनिट के बारे में पूछा ही नहीं है। तो ये हमें देखना है। तो चलिए आगे चलते हैं, और हमें जो अगली एंट्री करनी है वो है 8 अप्रैल में ही, जो रेहान स्टेशन से हमने सामान खरीद लिया है। सारा सामान हमने रखवाया था ABC में। अब वहां से हमें नेटवर्किंग का जो सामान है वो सारा पहुंचाना है कहाँ पर, SDK के अंदर। तो स्टॉक ट्रांसफर पे आ जाओ, और यहाँ पर मेन स्टोर 8 अप्रैल की एंट्री, और यहाँ पर आप डालो ABC से जा रहा है SDK गोडाउन में। क्या जा रहा है, नेटवर्किंग। कितना है हमारे पास नेटवर्किंग का, 600। सारा का सारा माल हमें पहुंचाना है कहाँ पर, SDK में। बस और कुछ नहीं करना है, सेव कर दो इसको। हमारा माल यहाँ पर पहुंच गया। चलते हैं अगली एंट्री पर। 10 अप्रैल की एंट्री है, वो परचेज कर रहे हैं स्टेशनरीज फ्रॉम दीपक स्टेशनर्स। तो पहले तो आप आ जाओ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, मास्टर्स। मास्टर्स में हमें जाना है आइटम बनाने के लिए। अब यहाँ पर जो एक नई यूनिट आ रही है वो है डजन की। तो पहले आप आ जाओ, यूनिट बना लेते हैं, ऐड कर दीजिए DZN, सेव कर दो। तो फिर आ जाओ आप यूनिट कन्वर्जन के अंदर, और यहाँ पर आप बना लीजिए मेन यूनिट है इसकी DZ है, और सब यूनिट है इसकी पीसेस।
ठीक है, और पता ही सबको 12 पीस होते हैं एक दर्जन में। आगे चलते हैं, यहाँ पर हमारी यूनिट कन्वर्जन हो गई है। अब चलते हैं मटेरियल सॉरी आइटम ग्रुप के अंदर। आइटम ग्रुप जो है इसमें हमारा स्कूल बुक है, प्राइमरी ग्रुप है ये, इसको यस कर लीजिए और सेव कर दीजिए। और फिर एक मटेरियल सेंटर जहाँ पे एक नया XYZ गोडाउन हम इसमें गोडाउन है, स्टॉक अकाउंट है, यस कर दीजिए, कर दीजिए, सेव कर दीजिए। नया गोडाउन हमारा बन गया है, हमारे पास में गोडाउन बन गया। कंपाउंड यूनिट के लिए हमने यूनिट बना ली है, स्टॉक ग्रुप हमारा स्कूल बुक बन चुका है। अब चलते हैं आइटम बनाने की तरफ। आइटम बनाते हैं, और यहाँ पर आपने ये चीज नहीं देखी, वो पिछले वाले में हमारी एक्टिवेट नहीं हुई थी, इस बारे में हमने एक्टिवेट करवा लिया और बताए थे एक्टिवेट कैसे करना है। आप आ जाओ, ऑल्ट F5 करो, फीचर्स में आओ और यहाँ पर इन्वेंट्री पर आ जाओ। आपको ये दो ऑप्शन यूज करने होंगे, पैकेजिंग यूनिट ऑफ आइटम्स एंड ऑल्टरनेट यूनिट ऑफ आइटम्स। जब आप कर लोगे तो आपका यहाँ पर ऑप्शन, जब आप सेव कर दोगे तो आपको यहाँ पर ये दो ऑप्शन मिल जाएंगे, मेन यूनिट डिटेल और ऑल्टरनेट यूनिट डिटेल्स। ठीक है, अब बनाते हैं नया आइटम जो है हमारा इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश ग्रुप ये है स्कूल बुक। यूनिट इसकी जो मेन यूनिट है वो है DZN डजन, ठीक है, जो कि ऑलरेडी बनी हुई भी दे रखी है हमें, बट हमने एक यूनिट वैसे बनाई है, ये पूरा वाला नहीं तो छोटा वाला ले लो। और ऑल्टरनेट यूनिट जो है इसकी वो है पीसेस। कन्वर्जन फैक्टर हम यहाँ पे डाल देते हैं 12 पीसेस पर डजन। समझ में आया? इस तरह से आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, इंग्लिश ग्रुप ये है स्कूल बुक। यूनिट इसकी जो मेन यूनिट है वो है DZN डजन, ठीक है, जो कि ऑलरेडी बनी हुई भी दे रखी है हमें, बट हमने एक यूनिट वैसे बनाई है, ये पूरा वाला नहीं तो छोटा वाला ले लो। और ऑल्टरनेट यूनिट जो है इसकी वो है पीसेस। ठीक है, कन्वर्जन फैक्टर हम यहाँ पे डाल देते हैं 12 पीसेस पर डजन। समझ में आया? इस तरह से आपको यहाँ पर डाल देना है। इसमें मेन यूनिट, परचेज प्राइस अप्लाइड ऑन मेन यूनिट, जो भी आप खरीदोगे वो मेन यूनिट पर ही अप्लाई होगा। बस कुछ नहीं करना है, F2 करो, सेव करो। और अब हम बना लेते हैं अकाउंट पर आकर लेजर, दीपक स्टेशनर्स, और यहाँ पर इसको हम डाल देते हैं क्रेडिटर के अंदर। F2 करो, सेव करो। अब वापस आते हैं ट्रांजैक्शन में, परचेजेस करते हैं। परचेजेस की जो डेट है वो है 10 अप्रैल, और वाउचर नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं D1। पार्टी का नाम यहाँ पे दीपक स्टेशनर्स है, और जो हम सामान रखवा रहे हैं वो XYZ में रखवा रहे हैं इस बार, और सारा सामान वहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो पहला आइटम हमने लिया इंग्लिश। अब एक चीज ध्यान रखनी है, आपको यूनिट डालने पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। यहाँ पे 30 और 15 दिया हुआ है, 30 दर्जन और 15 पीस। 15 पीस जो है वो भी एक दर्जन 3 पीस से बनते हैं, तो मैंने 15 पीस को दर्जन में कन्वर्ट कर लिया है, तो एक दर्जन मैं 30 में ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा 31 दर्जन। और जो 15 में से 12 माइनस करके आएंगे, एक दर्जन माइनस करके जो पीसेस बचे वो 3 बचते हैं। अब आपके पास नेट जो होना चाहिए वो मैं बता देता हूँ एक बार आपको। कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, आपका जो पीसेस होने चाहिए इंग्लिश बुक के वो कितने होने चाहिए। 31 मल्टीप्लाई 12 करो, 372, और 375 आपके पास टोटल होना चाहिए। ठीक है, तो जो 3 है वो 12 का एक चौथाई है, और यहाँ पे जो मैंने 0.25 डाला ये 100 का एक चौथाई है, 25। ठीक है, तो ये एक लॉजिक थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे ऑल्टरनेट क्वांटिटी को ध्यान रखना है कि आपके जितने डजन है, डजन के हिसाब से जितने पीस हो जाने चाहिए वो हो रहे हैं या नहीं, या फिर आप पूरी तरह से इसको पीसेस में ही बना के रखेंगे। बट ये है आपका 375 यूनिट, और इसमें आपको पीस की प्राइस डालनी है या फिर कैसी प्राइस डालनी है वो हम यहाँ पे नहीं डाल रहे, हम प्राइस डालेंगे यहाँ पर। और ये प्राइस है हमारी यहाँ पर 60। ठीक है, 1875 रुपए हो गए सिर्फ इंग्लिश के। अगला आइटम है हमारा है इसमें मैथ्स, तो F3 करो, और यहाँ पे आप बना लीजिए मैथ्स। और ये आपका क्या है, स्कूल बुक। ठीक है, और इसकी जो मेन यूनिट है वो भी डजन है, तो ऑल्टरनेट यूनिट इसकी आएगी वो आएगी पीसेस। 12 पीस का एक दर्जन होता है, आपको कुछ भी नहीं करना होगा। F2 करो, सेव करो। मैथ की अब यूनिट कितनी डालनी है आपको, 60 डजन, 60 दर्जन। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, F2 करो। रेट आपका इसमें है 80। और लास्ट आइटम इसमें हमारा साइंस बनाना पड़ेगा, F3 करो, SCIENCE साइंस, और यहाँ पर इसको आप डाल दीजिए स्कूल बुक के अंदर। यूनिट इसकी भी दर्जन है, एंड इसका जो सब यूनिट है वो पीसेस है, 12 पीस ऑफ पर दर्जन। सेव। इसके आपको दे रखा है 70.6 दर्जन आपको दिया हुआ है। इसका मतलब ये कितना हो गया, 70.5 दर्जन। 70.5 का मतलब है 70.5 आप कर दो, तो ये आपका 846 पीसेस। एंड जो रेट है आपका इसमें 90 का है। इस तरह से जो टोटल क्वांटिटी हमने डाली है उसका टोटल डजन में क्वांटिटी ये है, और पीसेस में क्वांटिटी आपकी 1941 यहाँ पे दी हुई है।
टोटल वैल्यूएशन जो है वो है 13,020 रुपए। F2 करिए, बिल इंफॉर्मेशन खुलेगा, यहाँ पे D1 आ ही रहा है ऑलरेडी, और ओके कर दीजिए, सेव कर दीजिए वाउचर को। तो अब हम चलते हैं रिपोर्ट देखने, डिस्प्ले में आ जाओ, और यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आइटम के नाम दिए हुए हैं। तो आइटम के नाम के लिए चलिए स्टॉक स्टेटस पर क्लोजिंग स्टॉक ग्रुप्ड है, ऑल आइटम्स का देखना है हमको, ऑल मटेरियल सेंटर का देखना है, पूरे अप्रैल का देखना है। वैल्यू ऑफ आइटम ना दी देखें तो चलेगा। आप आ जाओ यहाँ पर, ओके करो। ये आपके पास आइटम्स, एडिडास का कितना आइटम पड़ा है आपके पास, शर्ट और ट्राउजर। यहाँ पे देखिए शर्ट और ट्राउजर कितनी कितनी है, 900 पीस शर्ट के हैं और ट्राउजर के हैं 850 पीसेस। ठीक है, दूसरा आइटम पे चलते हैं, कंप्यूटर। नेटवर्किंग, नेटवर्किंग कहाँ है आपका, 600 बंडल नेटवर्किंग के, और टेली प्राइम का अपना 500 बंडल। ठीक है। नेक्स्ट आपका स्कूल बुक्स, स्कूल बुक्स में आपके पास तीन तरह के बुक्स हैं। पहली इंग्लिश की, जिसमें 31.25 को आप 1/4 करके मान के चलेंगे, 12 है, तो 12 का 1/4 कितना होगा, 3, तो 3 पीस हमारा सही है। और मैथ की आपके पास कितनी है, 7 दर्जन। और साइंस की आपके पास कितनी है, ये है 70 दर्जन, 6 पीस, यानी कि आधा दर्जन, यानी कि 0.5। ठीक है। तो टोटल ये आपका हो गया स्कूल बुक्स का। और फिर चलते हैं वुडलैंड पर। वुडलैंड पर आपके पास सिर्फ जीन्स है, और जीन्स का क्वांटिटी है 800 का। ठीक है। आइटम का तो यहाँ पे हो जाता है। पीछे चलते हैं और दिखाते हैं आपको फाइनल रिजल्ट, जिसके अंदर आपको प्रॉफिट्स एंड लॉस ओपन करके दिखाते हैं पहले, जो ऑलरेडी आपको पता है कैसे कैसे दिखता है। क्लोजिंग स्टॉक को जरूर अपडेट करवाना है, और सेकंड लेवल को भी जरूर देखना है। F2 प्रेस करें और देखते हैं आपका क्लोजिंग स्टॉक का कुछ है, 19,02,020 रुपए। ये आपका स्टॉक मैच कर रहा है। परचेजेस क्या इसमें दिखा रखी है, नहीं। और आपको इसमें प्रॉफिट दिखा रखा है, 81,000 का नेट प्रॉफिट आपको दिखा रखा है, ये भी सही है। और अब चलते हैं पीछे, और चलते हैं बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर भी आपको स्टॉक ऐड करना है, सेकंड लेवल अपडेट करना है, और F2 प्रेस कर दो। प्रॉफिट आपका अपडेट हो ही गया। बैंक अकाउंट आपका टच ही नहीं हुआ है, शायद 5 लाख रुपए है। कैश भी टच नहीं हुआ है, 10 लाख रुपए है। स्टॉक इन हैंड अपडेट हो चुका है, सही है। और टोटल बैलेंस शीट का 37,39,020 रुपीज आपका सही आ रहा है। तो यहाँ पर हमारी ये जो केस स्टडी है ये खत्म हो जाती है। थोड़ी सी लंबी है, थोड़ी सी टेक्निकल है, ये आप जरूर देखेंगे, और जो भी क्वेरी होगी वो आप हमसे पूछेंगे। हमारे सारे आंसर्स मैच कर रहे हैं। और यही केस स्टडी आपकी टैली के अंदर भी करी है हमने, और यहाँ पर भी हम आपको करके दिखा रहे हैं बिजी। तो टैली का थोड़ा सा सिंपल प्रोसेस रहता है, बट बिजी के अंदर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। और चलिए जो भी है, अकाउंट सॉफ्टवेयर जो भी कंपनी यूज करती है उसमें आपको काम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आके हमारा ये केस स्टडी पूरा होता है। मिलते हैं आपसे अगली केस स्टडी के अंदर, अगले असाइनमेंट सेम रहेगा, क्वेश्चन नंबर चेंज हो जाएगा, उसके अंदर आपका कैटेगरी और ऐड हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। एंड QR कोड को स्कैन करके हमें जरूर सपोर्ट करें, चैनल को सपोर्ट करें। और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड सी यू सून, एंड बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर, बाय।